आज भगवान गोविंद ने रात्रि के समय में वेणु का निनाद किया। जब भगवान ने बांसुरी बजाई रात्रि के समय में, तो जो भी गोपी जिस भी कार्य में व्यस्त थी उस कार्य को वहीं छोड़ दिया। क्योंकि गोपियां जब भगवान की मुरली की धुन सुनती थी तो अपने नाम को सुनती थी कि भगवान हमें बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं। अब रात्रि का समय था, गोपियों ने सोचा कि भगवान ने हमें बुलाया है, अपने अपने कार्यों को छोड़ करके और वहां से जाने लगे। रात्रि का समय था। भगवान जिधर भी दृष्टि डालें उधर से हजारों गोपियां आ रही हैं। जब भगवान के नजदीक में पहुंची हैं गोपियां, भगवान ने सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व। हे गोपियों, आपका स्वागत है, बताइए कैसे आपका आना हुआ। अब गोपियां निरुत्तर हो गई, मन ही मन सोचने लगी कि आपने ही तो बुलाया और हमसे पूछ रहे हो कि कैसे आई हो। शांत मुद्रा में गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने कहा, मुझे लगता है आपने घनघोर रात्रि नहीं देखी अब तक, जंगल नहीं देखा आपने अब तक। अब तो देख लिया ना। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्वान निषेविता। यह घनघोर रात्रि आपने देख ली, अब अपने घर जाओ। क्योंकि पतिव्रता स्त्री जो होती है वे रात्रि में इधर उधर नहीं घूमती, अपने पति के पास में जाओ और उनकी सेवा करो। अब गोपियां भी करें क्या, बोल नहीं सकती, क्योंकि भगवान ऐसी बातें बोलते हैं और मन ही मन सोचती हैं कि स्वयं बुलाए हैं और हमें अब जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन भगवान भक्त के साथ में ऐसा ही करते हैं। पहले भक्त को अपने पास में बुलाते हैं और फिर उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा में भक्त सफल हो जाता है तब भगवान उस पर विशेष कृपा कर देते हैं। देख रहे थे गोपियां लौट कर जाती हैं कि नहीं जाती। गोपियां लौटी नहीं, खड़ी हैं वहीं पे। भगवान ने कहा कि गोपियों, मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाता हूं, दृष्टांत सुनाता हूं। दो पति पत्नी आनंद पूर्वक रह रहे थे। उनका एक छोटा बालक भी था। पति देव दिन में जाते थे काम पे, शाम को थके हारे आते थे। एक दिन पति देव जल्दी ही काम से लौट करके आ गए। उस समय उनका जो बच्चा था वह अंदर सोया हुआ था। पति देव आए, जलपान किया और पत्नी की गोद में ही सिर रख करके सो गए। थोड़े समय के बाद में जब बालक जग गया था तो बालक घुटमन चल करके बाहर आ रहा था। पुराने समय की तो बात है ही। पुराने समय में अग्नि जलाने के लिए एक कुंड बनाया जाता था, क्योंकि पहले माचिस तो थी नहीं। उसी कुंड में से अग्नि लेते और संस्कार कर लेते थे, चूल्हा जला लेते थे। उसमें हमेशा अग्नि रहती थी। अग्नि कुंड पास में था उनके। अब पत्नी सोच रही थी कि बालक बाहर तो आ गया, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे चलता चलता अग्नि कुंड में गिर जाए। चिंता होने लगी। बालक धीरे धीरे अग्नि कुंड की ओर बढ़ने लगा। चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन स्वयं भी तो घिरी हुई है। पतिव्रत धर्म नष्ट होगा अगर मैंने पति को बीच में जगा दिया तो। पति को जगा नहीं सकती और बालक को उठा नहीं सकती, करे क्या। बालक धीरे धीरे अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया। आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब आप ही पालनहार हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती भगवान। अब बालक धीरे धीरे आगे चलता चलता कुंड में गिर गया। जब 10-5-1 मिनट बाद में पति देव की आंखें खुली, तुरंत दौड़ करके गई और अग्नि कुंड में जाकर के देखती है कि बालक अग्नि में खेल रहा है।
कहने लगे कि भगवान की कृपा थी कि पतिव्रत धर्म से विश्वास उठ जाता, इसलिए अग्नि ने अपना जो दाहकत्व था वह शीतलता में बदल दिया। तो पतिव्रत धर्म में गोपियों बड़ी शक्ति होती है। अब आप अपने पति के पास में जाओ, तुमने पूरा वन देख लिया। गोपियां कहने लगी महाराज ऐसे दृष्टांत तो 2-4 हम भी जानते हैं। गोपियां सुनाने लगी कि भगवान आपने कहा वैसे ही हम बताते हैं। 2 पति पत्नी रहते, दोनों में बड़ा ही प्रेम था। पतिदेव एक बार विदेश में काम करना चाहते थे, परदेश में काम करना चाहते थे। जब बाहर जाने की तैयारी हुई, पत्नी कहने लगी महाराज आप तो चले जाएंगे, मैं अकेली क्या करूंगी, मेरा मन कैसे लगेगा, घर में कोई और है नहीं, फिर मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगी। पति ने कहा कि चिंता मत करो। एक मिट्टी की मूर्ति उसने बना दी और कहा कि देवी हमेशा इनकी पूजा करती रहना। पतिदेव अपने काम के लिए परदेश में निकल गए और पत्नी नित्य प्रति मिट्टी की मूर्ति की सेवा करती, स्नान करवा देती, भोजन लगा देती और स्वयं भोग पा लेती थी। नित्य प्रति ऐसे ही कार्य भार चलने लगा। महीने 2 महीने के बाद में जब पतिदेव लौटे हैं, उस समय उनकी जो पत्नी है मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी और दरवाजा बंद था। पतिदेव बाहर से दरवाजा खटखटाने लगे। अब पत्नी ने सोचा यदि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म खराब हो जाएगा, विघ्न आ जाएगा, ना जाने कौन इस समय आ गया है घर पे। गोपियों ने कहा कन्हैया अब आप बताएं उस स्त्री को क्या करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, आप बताओ। खोलना चाहिए। भगवान ने भी ऐसे कहा कि खोलना चाहिए, क्योंकि जब असली पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति की सेवा करने का लाभ ही क्या है। तो भगवान आप बताएं, संसार के जो पति हैं वे तो सब मिट्टी के, एक ना एक दिन सबको जाना है। सच्चे पति तो केवल आप हैं और आप कहते हैं कि हम मिट्टी के मूर्ति के पतियों की सेवा करें। भगवान हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। वर वरिये गोपाल जी जासे चुड़लो अमर है जाए। मीराबाई ने अपने पति देव को छोड़ा भगवान के लिए, भक्ति के लिए। भगवान ने कहा कि गोपियों अब मैं आपके साथ में रास करूंगा। महारास करने के लिए भगवान तैयार हो गए। जितनी भी गोपियां थीं उतने ही भगवान बन गए। भगवान ने अनेक अवतार धारण कर लिए, रूप धारण कर लिए। अब गोपियों के साथ में जब नृत्य कर रहे थे तो गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि देख पर ब्रह्म आज जीव के साथ में नृत्य कर रहा है। और भगवान तुरंत समझ गए। गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी को लेकर के जब जा रहे थे तो राधा रानी को भी थोड़ा गुमान हुआ। मन ही मन सोचने लगी कि भगवान ने मेरे लिए गोपियों को भी छोड़ दिया। और भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती ढूंढती जाएं, राधा रानी मिली। अब राधा रानी भी ढूंढे, पेड़ों से पूछे, जमीन से पूछे, लता पताओं से पूछे, हे पृथ्वी माता आपके ऊपर चल के गए हैं भगवान, कहाँ हैं, कुछ बताओ हमें। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। राधा रानी मध्य में बैठी, चारों ओर गोपियां बैठ गई हैं और सभी बैठ करके भगवान को याद करती हैं कि प्रभु कहाँ हैं आप, हम आपको याद कर रहे हैं। सभी ने मिल करके गोपी गीत गाया। जयत तेधिकम जन्मना
व्रज श्रेयत इंदिरा स्वस्वदत्रहि गयति दृश्यता दीक्षतावता स्तैधृता स्वाविचन्वते शरददासने साधुजात सरस जो धरा श्रीमुषादशा सुरतनाथ ते असलकदास था बरद ने तो ने बधा विष जला पिया प्याल राक्षसा परश मारता बेधुतानला रेशमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षतामहो नखल गोपिका नंदनो भवा नखल देना सार्थ तो विश्व गोप्तये सख उदेवा सात्वता